हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और ये एक ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, केतु का जो ट्रांजिट होने जा रहा है मघा नक्षत्र में, और केतु मघा नक्षत्र में जो ट्रांजिट करने जा रहे हैं, इस ट्रांजिट का टाइम पीरियड रहने वाला है, हालांकि कर चुके हैं अभी रिसेंटली 29 मार्च 2026 को ट्रांजिट किया है मघा नक्षत्र में केतु ने, और 5 दिसंबर 2026 तक, यानी कि पूरा 2026 जो है केतु मघा नक्षत्र में ही गुजारने वाले हैं। और ये ट्रांजिट का वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। सबसे पहले हम टैरो से जानेंगे किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह का फलित है जो वृषभ राशि वालों के लिए रहने वाला है, और बाद में हम डायरेक्ट ट्रांजिट से देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में दस्तक देने वाली हैं। और इस ट्रांजिट को बहुत ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा, अच्छे से गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, रेमेडीज़ को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और केतु जो है ना, मिस्टेक के कारक हैं। केतु कॉन्फ्लिक्ट कराते हैं, केतु कैंची है, कैंची की तरह रिश्तों को और चीज़ों को काट देते हैं। तो बहुत बहुत ध्यान रखिएगा इस ट्रांजिट के दौरान। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केतु की ये जो मघा नक्षत्र में परिस्थिति बनेगी, ये किस तरह का फलित लेके आने वाली है टॉरस के लिए। और यहाँ पे ना आप इस वीडियो को ना, या तो आप लगन से देखिएगा, लगन राशि से अगर आपकी टॉरस है, या फिर अगर आपका मून साइन टॉरस है तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे है दी हैंग्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है दी डेविल। अब थोड़ा सा ना समझने की कोशिश कीजिए केतु को। केतु जो है ना, केतु जो प्लेनेट है वो पास्ट लाइफ का कारक है। पास्ट लाइफ में से आप क्या ब्लेसिंग्स लेके आए हो, पास्ट लाइफ में से आप क्या चीज़ें लेके आए हो, क्या कर्मा जनरेट करके आए हो, पास्ट लाइफ में से कौन से स्किल्स आप लेके आए हो, ठीक है। तो वो चीज़ें सारी की सारी केतु रिप्रेजेंट करते हैं। और केतु ना किसी एक आइडिया के पीछे, किसी एक इंसान के पीछे फितूर दे देते हैं आपको। आप बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो जाते हो, पागल हो जाते हो उस चीज़ के पीछे, और एक्सट्रीमली आप जो है उसके पीछे पड़ते हो। उसके बाद में आपको एक्सट्रीम, जैसे वो कहते हैं ना, मोह भंग हो जाना किसी चीज़ से, तो एक्सट्रीमली आप उससे बहुत जल्दी आपका मन भी भर जाता है। इसलिए बोलते हैं कि 7th हाउस में अगर केतु है तो जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए ना, वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप अच्छे से अच्छा पार्टनर खुद भी ढूंढ के शादी कर लेंगे ना, तो भी आप बहुत जल्दी उसके साथ में डिटैच्ड हो जाएंगे, क्योंकि केतु का काम ही है डिटैचमेंट देना, कॉन्फ्लिक्ट कराना, चीज़ों को ख़त्म करना, कर्मा से मोक्ष देना। केतु मोक्ष के कारक हैं। अब मोक्ष हमें लगता है कि मरने के बाद ही होता है, लेकिन बहुत चीज़ों का हमारी लाइफ में से मोक्ष हमारे जीते जीते ही होता है। बहुत सारे रिश्ते हमारे ख़त्म होते हैं। ये इतना लंबा चौड़ा आपको इसलिए समझाया है क्योंकि आपकी लाइफ में यही सिनेरियो रहने वाला है। बहुत सारे टॉक्सिक जो आपके रिश्ते हैं, आपकी टॉक्सिक टाइज हैं, आपका फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, और उन सब का ना यहाँ से एक होता है कि पत्ता कटना, इस तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है कि वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा आप लोगों के खिलाफ टॉक्सिसिटी चलती हो, आपको जो है लोग टारगेट करते हों, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हों, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। और घर परिवार में भी ये इम्पैक्ट करेगा आपको। और घर परिवार में ना आपके पिछले 1 साल से अगर मैं बात करूं, तो घर का माहौल ख़राब हुआ है, और आपका घर से मन उचाट हो गया है, घर से, रिश्तों से, इवन कि अपनी मदर के साथ भी हो सकता है आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हों, मदर के साथ सेपरेशन हो गया हो किसी तरीके से, मदर को कोई हेल्थ का इशू हो गया हो, या हो सकता है कि आप अपनी जो डीप इमोशंस होते हैं उनसे कट ऑफ हो गए हो, बिल्कुल ही अपने आप से आपका रिश्ता बिल्कुल कट ऑफ हो गया हो, कि अपने आप से पहले जैसा ना जुड़ाव लगाव नहीं रहा है, रिश्तों में वो बात नहीं रही है, और कहीं ना कहीं आपका मन करता है कि रिश्ते ख़त्म हो जाएं तो बेहतर, या मैं इनसे दूर चला जाऊं, आइसोलेशन में चला जाऊं, डिटैच तो हो ही गए हैं। और यहाँ पे ये भी होता है कि ये जॉब ट्रांसफ़र को भी दिखाता है, चेंज ऑफ प्लेस को भी दिखाता है। तो इस टाइम पीरियड में भी हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें हों कि जॉब ट्रांसफ़र हो। अब समझते हैं हम, अब केतु बैठे कहाँ पे हैं आपके लिए। केतु आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, और 5वीं राशि में बैठे हुए हैं। पिछले 1 साल से 5वीं राशि में ही बैठे हुए हैं, और अगले 6-8 महीने भी
पांचवी राशि यानी कि सिंह राशि में बैठे हुए हैं। सिंह राशि अपने आप में सत्ता, शासन, ठीक है, राजसत्ता, पद प्राप्ति, पिता आपके, और सिंहासन, अथॉरिटी, बॉस, इनको दिखाता है। मघा नक्षत्र इटसेल्फ क्या दिखाता है, उसके तो जो डीटी हैं वो पितरी बनते हैं, ठीक है, पूर्वज आपके एंसेस्टर्स, और उसका लॉर्ड केतु बनता है। तो केतु यहाँ पे बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि केतु अपने आप में फियर्स प्लैनेट है, बोलते हैं कुजवत केतु, यानी कि मंगल के जैसा ही होता है केतु। तो यहाँ पे मंगल जैसी एनर्जीज को सिंह राशि की गर्मी मिल जाना, फियर्सनेस और ज़्यादा बढ़ जाना। मघा नक्षत्र अगेन जो है सिंहासन, पावर, सत्ता, जिसको बोलते हैं वेल्थ, रिवॉर्ड, अथॉरिटी, इस तरह की चीज़ें, आगे बढ़ना, दूसरों के सिर पे पैर रख के आगे बढ़ना मघा नक्षत्र का ट्रेट होता है। क्योंकि जितना बुरे से बुरा कोई इंसान है ना, अब ये मेरे ख्याल सबसे विभत्स कार्ड होता है, सबसे बुरे लोग, बुरे कार्मिक टाइज आपके, नार्सिसिस्ट लोग, ठीक है, साइकोपैथ्स, बहुत ज़्यादा दूसरे को डोमिनेट करने वाले, दूसरे का फ़ायदा उठाने वाले, उनको ब्रेन वॉश करने वाले, उनको क्लच करके रखने वाले, कंट्रोलिंग लोग जो आपकी लाइफ में है ना। तो यहाँ पे मघा नक्षत्र के बारे में एक बात होती है कि धूर्त से धूर्त इंसान को भी ये छठी का दूध याद दिला देते हैं। तो ये हो सकता है कि ये लोग जो आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हों, क्योंकि टॉरस के साथ में इशू क्या है कि जब तक कोई इनको छेड़ता नहीं है ना, छेड़ के उस लेवल तक नहीं ले आता है, तब तक उनको पता नहीं चलता कि वो छेड़ किसको रहे हैं। तो मोस्टली अपने काम से काम रखते हैं, मेहनती होते हैं, ठीक है, अपना कमाना खाना, उस तरह का एटीट्यूड रहता है, दूसरे के फटे में ज़्यादा टांग नहीं अड़ाते हैं, पेशेंस भरपूर होता है। कोई बार बार इंस्टिगेट कर रहा है तो सह लेते हैं, सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन एक लिमिट के बाद जब आप इंस्टिगेट कर देते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आपने किसी टॉरस को छेड़ लिया है। तो यहाँ पे ना इन लोगों को इस टाइम पे आपके आसपास वाले जो इस तरह का ऑरा कैरी करते हैं, और हो सकता है आपके इन लॉज हों, हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स हों, हो सकता है आपके एनिमीज़ हों, तो ये छुपे हुए शत्रु भी दिखाता है। ये ऐसे शत्रु दिखाता है इस टाइम पे एक्टिवेट होते हुए जिनको आप अपना दोस्त समझते हो, या हो सकता है कि वो छुप के आपके ऊपर वार करते हो, वो सामने भी आएंगे इस टाइम पे। क्योंकि केतु का काम है रिसर्च करके चीज़ों को बाहर निकालना, रहस्य को बाहर निकालना, रहस्य का उद्घाटन करना। तो इस तरह के लोग जो आपकी इमेज टार्निश कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी नाक में दम कर रहे हैं, आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे देखो क्लच करके रखा हुआ है। हो सकता है आपका कोई टॉक्सिक बॉस हो जो आपको प्रमोशन दे ही नहीं रहा है, जबकि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी कोई सास ऐसी हो जो आपको जो है किसी चीज़ का क्रेडिट देती ही नहीं है, सारा क्रेडिट खुद ले लेती है। तो यहाँ पे यही चीज़ें होने वाली हैं कि इन लोगों को ना समझ में आएगा कि पंगा किससे ले लिया है। क्योंकि वैसे भी परिवार वालों से और रिश्ते नातों से, घर परिवार से इस टाइम पे आपका डिटैचमेंट हुआ बिल्कुल आपका मन है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं रिट्रीट में चले जाएं, आश्रम में चले जाएं, कहीं गायब हो जाएं। और आप पिछले 1 साल से ना गायब ही हैं, इनविजिबल हैं आप घर में भी अपने काम से काम, खाया पिया सो गए, ज़्यादा बात नहीं करनी, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, ये हो गया होगा आपके साथ में। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो गाइस हैं। और थोड़ी सी ये प्रॉब्लम किसके लिए और ज़्यादा बढ़ जाने वाली हैं, जिनकी, क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में सबके लिए है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए सिंह राशि में ही है, पिछले 1 साल से है, अगले 6 महीने ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन ये प्रॉब्लम किसको ज़्यादा देगा, जिनके साथ में केतु की दशा यानी कि महादशा या फिर अंतर्दशा चली हुई है, या फिर किसी ऐसे प्लेनेट की महादशा या अंतर्दशा चली हुई है जिसके साथ में केतु बैठा हुआ है। तो उनके लिए केतु ये भयंकर रूप से एक्टिव हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा, ये किसको परेशान करेगा ज़्यादा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 7, 16, 25, 7th, 16th या फिर 25th ऑफ एनी मंथ अगर आप पैदा हुए हैं, तो ये केतु मघा नक्षत्र में ज़्यादा परेशान आपको कर सकता है। अगर ये 2 सिनेरियो आपके हैं तो इस टाइम पे ना आप ये केतु का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, जिसके बिहाफ पे आप सुन रहे हैं उनको गिफ्ट कर सकते हैं। इन जनरल अगर आप केतु से परेशान हैं, केतु की दशाएं हैं, महादशाएं हैं, या 7, 16, 25 आपके बर्थडेज हैं, तो आपको ना ये कैट्स आई का ब्रेसलेट 2 कलर 2 वेरिएंट में होता है, तो आपको कोई ना कोई इसमें से ज़रूर पहनना चाहिए। आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सारे लोग ना आपकी लाइफ में से जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे 0 से शुरू होंगी। करियर में चेंज आ सकता है, लोकेशन बिल्कुल चेंज हो सकती है, यहाँ पे नया घर भी आप खरीद सकते हैं। और केतु जो है अपार्टमेंट का कारक होता है। ये नया घर ना आप लैंडेड प्रॉपर्टी लेके घर बनाने वाला सिस्टम नहीं होगा, बना बनाया फ्लैट जो होते हैं, ठीक है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जो होती है, वहाँ पे आपका घर भी बन सकता है। कोई नई शुरुआत, नई लोकेशन, नई जगह, नए लोग, 0 से कोई कार्मिक
शुरू होना, कार्मिक कार्ड है यहाँ पे, तो जीरो से कोई चीज़ें शुरू होना। और यहाँ पे काम कारोबार आपका बढ़ेगा इस टाइम पे, आपको सपोर्ट मिलेगा लोगों का, अथॉरिटी का सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे, अथॉरिटी के हाथों। और जो मैंने बोला है कि आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, प्रमोशन नहीं मिलता है, इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, बोनस आपके रुके हुए हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे होंगी। कोई नई अपॉर्चुनिटी भी लाइफ में आ सकती है, लेकिन 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 देश दुनिया के जो हालात हैं वो अभी आपके सामने हैं। सीज फायर सिर्फ दिखाने के लिए हुआ है, युद्ध दोबारा होगा, युद्ध बहुत इंटेंस लेवल पे होगा, बहुत ज़्यादा कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी इंडिया के अलावा, ठीक है। और हालांकि इंडिया के ऊपर भी जब इतने लोग जो है युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं, इम्पैक्ट आएगा, लेकिन फिर भी उतना नहीं आएगा। बट इस टाइम पे ना आपका जितना मर्जी मन करे कि मैं जॉब छोड़ दूं, जब तक आपके हाथ में दूसरी जॉब का ऑफर लेटर नहीं आता है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है, तब तक आप पहली जॉब मत छोड़िएगा। क्यों? ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, टॉरस के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, ठीक है। क्योंकि अभी इतना ले ऑफ होगा, कुछ कंपनीज बंद होंगी, कुछ चीज़ें बंद होंगी, कुछ काम कारोबार ही ठप होंगे हमेशा हमेशा के लिए, तो केओस में है अभी सब कुछ। तो बहुत सोच समझ के यहाँ पे ना जॉब छोड़ने का फैसला तैश में नहीं लेना है, क्योंकि सिंह राशि भी आपको तैश देती है, केतु भी आपको तैश देता है, मघा नक्षत्र भी बहुत तैश देता है। और तैश किस तरह का होगा? जॉब छोड़ दूंगा, अपना काम शुरू करूंगा। जॉब छोड़ना और अपना काम शुरू करना, इसमें बहुत गैप होता है। अगर उस गैप को फुलफिल करने में जॉब छोड़ दिया, अपना काम शुरू किया, उसको चलाया, उससे अर्निंग शुरू होने में गैप होता है साल 6 महीने का। अगर आपके पास उतना सिस्टम है कि आप साल 6 महीने सर्वाइव कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सोच समझ के फैसला लीजिएगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा भी हो सकता है। शेयर मार्केट है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं, स्पेक्यूलेशन है, लेकिन बहुत सोच समझ के उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिएगा जहाँ से शॉर्ट आपको, जैसे कि जो मेटल्स होती हैं, चांदी है, सोना है, कॉपर है, इनमें आपको पता है कि लॉन्ग रन पे आपको पैसा मिलना ही है। तो लॉन्ग रन वाले जो शेयर्स हैं और जो प्रेशियस मेटल्स हैं, उसमें आप कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं फलेंगी। हो सकता है इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम पे आएँ। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने पुराने की हुई है और आपको लगता है कि यार वो बढ़ नहीं है रहे हैं शेयर, या वो ज़मीन मैंने खरीदी थी वो बढ़ नहीं रही है, तो यहाँ पे वो बढ़ चढ़ के आपको मिलेगी इस टाइम पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, प्रमोशन यहाँ से भी दिखता है, लेकिन प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र आएगा ही आएगा। या ये जॉब नई जगह पे हो सकती है, हो सकता है पढ़ाई के रिगार्डिंग कहीं और जाए, लेकिन पैसे का जो सोर्स है वो जगह चेंज करने से आएगा। बहुत बहुत हॉरोस्कोप ऐसे होते हैं जिसमें एक इंसान सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता है अपनी तमाम मेहनत करने के बावजूद, तो वहाँ पे यही योग होते हैं कि ये इंसान अपने बर्थ प्लेस को छोड़े, कहीं दूर जाए, दूर यानी कि विदेश हो जाता है, ठीक है। कहीं तो नॉर्थ इंडिया का बंदा साउथ इंडिया जाए, बॉम्बे जाए, इधर जाए, उधर जाए, कोलकाता जाए, तो उसका चेंज ऑफ प्लेस है, उसके लिए वो विदेश ही है, ठीक है। तो इस तरह से पैसा बनेगा। और यहाँ पे ये जो पैसा है, एज यूजुअल टॉरस की जो नेचर होती है वो अपनी फैमिली पे खर्च करते हैं। इस टाइम पे ये पैसा घर बनाने में, घर खरीदने में, गाड़ी खरीदने में, घर का साजो सामान बनाने में खर्च हो सकता है। और ये जो पैसा है अपने ऑफिस स्पेस को डेकोरेट करने में, घर को डेकोरेट करने में भी खर्च हो सकता है। लेकिन साथ में थोड़ी सी सेविंग जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा। और अपनों पे ये खर्च होगा, ठीक है, मदर के ऊपर हो सकता है, वाइफ के ऊपर हो सकता है, घर में बच्चों के ऊपर हो सकता है। तो इस तरह का रहेगा, पैसा काफ़ी आएगा और पैसा बनेगा हर तरीके से ना, क्योंकि ये जो राहु केतु शनि मंगल ग्रह हैं, इनके पास रिश्तों का सुख नहीं होता है, लेकिन पैसा, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीज़ें ये दे देते हैं। तो इस वाले में भी आप जो है जॉब, आपका व्यवसाय, इस तरह की चीज़ें जो हैं बढ़ेंगी और डेफिनेटली बढ़ने वाली हैं। यहाँ पे इनहेरिटेंस से भी आपको पैसा आ सकता है, ठीक है। कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपको पता भी नहीं है आपसे बिलोंग करती है या आपको मिलेगी, कब मिलेगी, वो अचानक से आपको मिल सकती, चीज़ें अचानक से होंगी। रिश्ता आएगा, अचानक से आएगा, रिश्ता अचानक से टूट भी सकता है, कुछ भी चीज़ें अचानक से आएंगी जिनका आपको पता नहीं है। कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जो ग्रो करेंगे, और अगर आप उन प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली शॉर्ट आपको सक्सेस मिलेगी। टीचिंग का फील्ड है और ऑकल्ट का फील्ड है, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, हीलिंग का फील्ड है, डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट है। अब कंसल्टेंट कहने में एक वर्ड है, लेकिन कंसल्टेंसी का बिजनेस बहुत बड़ा है। एक डॉक्टर भी एक कंसल्टेंट होता है, एक वकील भी एक कंसल्टेंट होता है, और हर जगह कंसल्टेंसी होती है, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, योगा टीचर, और किसी भी तरह से कुछ पढ़ाना लिखाना, रिसर्च,
स्कॉलरशिप, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, AI, वायरलेस चीज़ों में काम करते हैं, और सॉफ्टवेयर का कोई काम करते हैं, इस तरह की चीज़ें, प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं, वास्तु, बहुत बहुत बड़े डोमेन हैं केतु के भी, और सिंह राशि के अपने आप में डोमेन होते हैं। अथॉरिटी का कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, आप किसी भी तरह से गवर्नमेंट का कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करना, फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करना, तो ये जो काम है जितने मैंने गिनवाए हैं ये बहुत बढ़ने वाले हैं अपने आप में। बीच बीच में टाइम आपको टेस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि केतु है और वो मघा नक्षत्र में, क्योंकि मघा नक्षत्र के स्वामी अपने आप में केतु है, उसका लॉर्ड केतु होता है। तो हर इंसान अपने घर में जैसे बहुत कंफर्टेबल और बहुत बलशाली हो जाता है, ऐसे ही केतु भी अभी बहुत बलशाली हैं। केतु को मैंने समझाया है कि केतु ओवर ऑब्सेशन देते हैं किसी चीज़ के पीछे कि यार मुझे जॉब छोड़नी, अपना काम करना है, ये आपको बहुत ऑब्सेशन हो सकती है, या मुझे घर छोड़ना ही है, या मुझे घर खरीदना ही है। और इस जल्दबाजी में ना, इस ऑब्सेशन में कुछ गलती भी हो जाती है, ठीक है, उस गलती की वजह से फिर आपको बिल्कुल उससे मोहभंग हो जाता है, और इस तरह से केतु करता है मोक्ष। केतु स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है, और केतु जो है, केतु की रेमेडी ही होती है कि आप मेडिटेशन जरूर करें, किसी ना किसी फॉर्म में ना, ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करें, कुछ भी योगा करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, बट मेडिटेशन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कीजिएगा तो ये केतु अच्छा रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं थोड़ी सी, टॉरस के लिए किस तरह से रहने वाली हैं। सो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ों में तो एक्शन लेने की ज़रूरत है, हाथ पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लेना पड़ेगा। न्यू मून इन एरीज ही आया है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि केतु का गोचर जो है आपके चौथे भाव से है, चौथा भाव इमोशन का होता है। तो हो सकता है कि आपका इमोशनल आउटबर्स्ट ये केतु करे एकदम से, दबी हुई इमोशंस, कुछ चीज़ें कहनी थी, दबी हुई भावनाएं, सप्रेस्ड एंगर, हो सकता है इस टाइम पे अचानक से आपको उबाल आए। आपको मदर से कुछ इश्यूज़ हैं बचपन से, या आपको लगता है कि मदर ने उतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है, या आप घर में बड़े हैं, सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर रही, आपको लगा कि आपके साथ पार्शियलिटी हुई है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत उबाल के साथ ऊपर आ सकती हैं, आउटबर्स्ट ऑफ एंगर भी हो सकता है। तो ध्यान से बातचीत कीजिएगा, ध्यान से कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे और चीज़ें आपके फ़ायदे में हो, ठीक है। और यहाँ पे न्यू स्टार्ट इज कमिंग है, अगेन यहाँ से भी न्यू स्टार्ट इज कमिंग है, मोस्टली करियर में है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, थोड़े से कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ में भी हो सकती है, मैरिज में हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि मैरिज टूटे बहुत सारे लोगों की, तो इसीलिए न्यू लव लाइफ भी हो सकती है, सेकंड मैरिज भी हो सकती है। ट्रांजिट पे ये चीज़ मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी कि इस तरह से क्यों है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आप एक एक वीडियो देखिएगा बाकी सोल ट्राइब की भी, और मून के कार्ड पे जाके रोकिएगा। मून के कार्ड में ये कार्ड हर बार आया है, क्योंकि कार्ड्स को भी पता है कि हम केतु को पढ़ रहे हैं, केतु के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। केतु मतलब मेडिटेशन, कोई भी प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को अपने अंदर ही सुलझाना है मेडिटेशन से। मेडिटेशन कैसे करते हैं, उस प्रॉब्लम को ना अपने मन में बोल के सो जाइए रात को, ठीक है, कि हे प्रभु मुझे इसका सोल्यूशन दो। जितना आप भगवान के ऊपर छोड़ेंगे ना चीज़ों को, जितना खुद चौधरी बनना छोड़ देंगे, उतना लाइफ आपको सपोर्ट करेगी। और एक चीज़ मैं और बताऊं, राहु केतु शनि मंगल ये सब भगवान शिव के अधीन है। इस टाइम पे भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय आप जितना कर सकते हैं उतना करिएगा। और यहाँ पे हमने भगवान शिव को इसीलिए बुलाया है उनके कार्ड्स से कि वो हमें गाइड करें, क्योंकि हम केतु की रीडिंग कर रहे हैं। और मैं ये भगवान शिव के जो कार्ड्स हैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, कोई साल हो गया है इनको हाथ नहीं लगाया था, आज आपके लिए निकाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सीज द मोमेंट एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। तो भगवान शिव भी वही चीज़ कह रहे हैं जो मून कह रहे हैं कि टाइम टू टेक एक्शन, कि यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटी आएगी और फटाफट से निकल जाएगी। आपको सीज करना पड़ेगा, आपको ग्रैब करना पड़ेगा। यहाँ पे ना आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं, यहाँ पे धोखेबाजी का भी है, दोस्त बनता होगा वो आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता है इस टाइम पे, ठीक है। आपको पार्टनरशिप में धोखा हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। यानी कि यहाँ पे ना आपको 24 घंटे चौकन्ना भी रहना पड़ेगा। और कोई भी मतलब आएगा ना, कोई मोमेंट आएगा एकदम से सक्सेस के लिए, कोई प्लान है अगर आपका,
तो उसको एग्जीक्यूट करें उसी टाइम पे, टाइम की वेट ना करें। ये टाइम आपको सक्सेस तो देगा। और इसके जो डीटी हैं वो पितरी हैं, यानी कि पितृ, आपके पितरों की आपके ऊपर कितनी कृपा है ये टाइम आपको बता जाएगा। ये 7-8 महीने आपके कैसे निकलते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अगर अच्छा नहीं निकल रहा है तो अपने गांव में जाएं, अपने पुश्तैनी घर में जाएं, पुश्तैनी जगह पे जाएं। हर किसी के ना ग्राम देवता, स्थान देवता होते हैं, वो आपके पितृ ही होते हैं। उन पितरों को जाके उनसे माफ़ी मांगे, वहाँ पे घी के तेल का दिया जलाएं, उनको खीर का प्रसाद चढ़ाएं। और इन जनरल भी अगर आप पितरों की ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, या आपने देखा है कि आपकी ना लिनिएज में प्रॉब्लम है, हर किसी को एक जैसी प्रॉब्लम आ रही है, आपके फादर को भी वैसी प्रॉब्लम आई, आपको भी वैसी ही प्रॉब्लम आई, आपके भाई बहन भी उन्हीं प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो ये पितृदोष होते हैं। इनके लिए भी एक बहुत सिंपल रेमेडी होती है। हर अमावस्या के दिन, महीने में एक अमावस्या होती है, हर अमावस्या के दिन ना मंदिर में जाके कुछ ना कुछ मीठा अपने पितरों के निमित्त आप दान करें, और थोड़ा सा पैसा भी दान करें उस दिन। ओम का या तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, या सिंपल ओम की चैंटिंग करें मन को शांत करने के लिए। आप ओम की साउंड पे मेडिटेट भी कर सकते हैं। और ओम का साउंड जो है, ऐसा नहीं है कि ये हिंदू है और इसे बाकी लोग नहीं कर सकते। ओम तो एक प्राइमोर्डियल साउंड है, ठीक है। सबसे पुरानी साउंड जो है ब्रह्मांड में, जब ब्रह्मांड बना था और फैलना शुरू हुआ था, तो जो सबसे पहले साउंड आया था वो ओम था, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, इसे कोई भी कर सकता है। डिस्ट्रॉयर है यहाँ पे, मेजर चेंज है। तो देखो, मेजर चेंज हमें अच्छा लगता है, चेंज चाहिए भी होता है, चेंज लाइफ में बहुत आगे भी लेके जाता है, लेकिन कोई भी चेंज लाने से पहले पुरानी चीज़ें ख़त्म होती है। यहाँ पे गाइस बहुत ब्लंटली बोलूँगी, आपके बहुत सारे रिश्ते जाएंगे, गिनती के रिश्ते रह जाएंगे आपके पास में, लेकिन वो ही रिश्ते अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होने वाली हैं, बिल्कुल केओस आएगा एक टाइम पे। बी प्रिपेयर फॉर दैट। भगवान शिव की जितनी आराधना कर सकते हैं करें, और सेल्फ केयर यहाँ पे करते ही रहें। सेल्फ केयर यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन के थ्रू करते हैं, किसी स्पोर्ट्स में इंगेज होते हैं, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करते हैं, जिम करते हैं, अपनी बॉडी पे काम करते हैं बेसिकली, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पे हम ट्रांजिट पे देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ट्रांजिट पे मैं आपको कार्ड के अलावा समझाऊंगी। यहाँ पे ट्रांजिट मैंने बोला है, आप अपनी चंद्र राशि से देखिएगा या फिर लगन राशि से। लगन राशि से देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर होगा, चंद्र राशि से अगर देखेंगे तो 2 नंबर में चंद्रमा होंगे, बाकी सब वैसा ही रहने वाला है। अब केतु यहाँ पे हैं, ठीक है, 5वीं राशि में है। केतु आपके चौथे घर में है। केतु 5वीं राशि में चौथे घर में आपके पिछले 18 मई 2025 से हैं, और तब से ही प्रॉब्लम शुरू हुई है, तब से ही ये कटाव शुरू हुआ है, तब से ही फैमिली के साथ में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए हैं। इवन कि आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं। आपका दिल कुछ बोलता है, आपका दिमाग कुछ बोलता है। पिछले 1 साल से ये चीज़ें इंटेंसिफाई होंगी, इसमें अभी राहत नहीं है, ये चीज़ें बढ़ेंगी अभी। मेरे को वही बोलना है गाइस जो सच है, ठीक है। सच सुनने की हिम्मत आपको भी रखनी चाहिए। तो ये जो हाउस होता है ये मेंटल पीस है, तो आपकी मेंटल पीस इस केतु ने डिस्टर्ब की हुई है। मेंटली आप अपने आप से कट गए हैं, इमोशनली आप अपने आप से कट गए हैं, आप एक ज़ॉम्बी बन गए हैं। 1 साल से आप एक रोबोट की तरह से हो गए हैं, जैसे एक मशीन होती है, उठी, खाई, पी, सो गया, काम पे गई, वापस आए, सो गया, किसी से कोई मतलब नहीं है। इमोशनल किसी से आप बात नहीं कर रहे हैं, कट ऑफ हो गए हैं, क्योंकि आप खुद से ही कट ऑफ हो गए हैं। घर में, परिवार में कलेश है, आपके कॉन्फ्लिक्ट है, ये बढ़ेगा इस टाइम पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि फियर्स राशि है, सॉफ्ट हाउस है। इतने सॉफ्ट हाउस में जहाँ पे आपका मेंटल पीस है, आपकी मदर है, आपके इमोशंस हैं, आपका घर है, इतने सॉफ्ट हाउस में इतना गर्म प्लेनेट इतनी गर्म राशि में बैठा है। ऊपर से अभी जब ये मूव कर रहा है ना, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो ये मूव करते करते अभी लास्ट वाले पार्ट में आ गया है, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट इसलिए बोला है कि इसके लिए लास्ट है, लेकिन राशि का ये पहले वाला पार्ट है, क्योंकि राहु केतु उल्टा चलते हैं। तो ये 0 डिग्री से लेके 13.20 डिग्री तक मघा नक्षत्र होता है। तो केतु अभी मघा नक्षत्र में आके बलशाली हो गए हैं। तो केतु, राहु, शनि, मंगल, ये सब गुंडे हैं, ठीक है। गुंडागर्दी करते हैं, गुंडा राज चलता है। तो एक गुंडा अपने अपने घर में, अपने अड्डे पे कितना पावरफुल हो सकता है, ऐसे समझिए आप कि केतु अभी उसी तरीके से पावरफुल है। तो पिछले 1 साल से आपकी लाइफ में, खासकर इस घर के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो इस टाइम पे बढ़ जाने वाली हैं। बहुत ज़्यादा मन की शांति पे इम्पैक्ट करेगा, इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हो सकता है हार्ट का कोई इशू आपको डिटेक्ट हो जाए, क्योंकि ये रिसर्च करके चीज़ें बाहर निकालता है। कोई आपको सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है, इस टाइम पे
आपको प्रॉब्लम डिटेक्ट होगी, वो पकड़ी जाएगी, अगर है तो उसका इलाज भी हो जाएगा। केतु कैंची है, केतु सर्जरी से उसका इलाज भी करा सकते हैं। मदर की कोई सर्जरी हो सकती है, मदर को कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, यहाँ पे चेस्ट के हेल्थ इश्यूज आपको बन सकते हैं रिगार्डिंग बीपी, हार्ट एंड लंग्स, ठीक है, ब्रीदिंग के इश्यूज बन सकते हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा। इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी मदर को या आपको फील होती है तो सारे अपने बॉडी चेकअप कराइएगा, इस टाइम पे बीमारी बाहर निकल के आएगी। ये घर ना आपकी प्रॉपर्टी का भी होता है, आपके घर का भी होता है। केतु अपार्टमेंट वाले हाउस देते हैं, तो यहाँ पे लैंडेड प्रॉपर्टी तो नहीं बन पाएगी, लेकिन जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनका अपना घर होगा, किसी फ्लैट सिस्टम के थ्रू घर लेना, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में घर लेना, उस तरह का कोई फ्लैट आप खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। पैसा, व्यापार, ये चीज़ें केतु दे देते हैं अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 केतु ने एक्टिवेट किया हुआ है आपके 8वें घर को। 8वां घर किस चीज़ का होता है? इनहेरिटेंस का होता है। इनहेरिटेंस दिलवा सकते हैं, पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल सकती है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। लेकिन और ये घर ना इंश्योरेंस का भी होता है। हो सकता है आपने कोई इंश्योरेंस ली हो तो वो अब उसका फल आपको मिले बढ़ के। हो सकता है आपने कोई शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट की हो, वहाँ से बढ़ के आपको मिले। ये आपकी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट भी होती है, ठीक है। अगर आप सीए हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी में काम करते हैं, तो ये काम बढ़ने वाले हैं। और इस टाइम पे ना आपका बहुत स्क्रिप्चर पढ़ने का, रिलीजियस होने का, स्पिरिचुअल होने का बहुत बहुत मन करेगा, आप होइएगा, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी के ही कारक हैं। और जो चीज़ें आपकी लाइफ में से इस टाइम जा रही हैं वो भी आप सोच के रखिए कि वो आपको सर्व नहीं करती हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, तो उनको आगे बढ़ने उनको मतलब छूट जाने दीजिए और आप आगे बढ़िए यहाँ पे, ठीक है। ये इनहेरिटेंस का भी कारक है और ये कॉन्फ्लिक्ट का भी कारक है। इनहेरिटेंस को लेके, चीज़ों के बंटवारे को लेके, बिजनेस के बंटवारे को लेके, या फिर शादी टूट रही है, ठीक है। अगर शादी टूटनी तय है तो ये इसको बड़े झटके के साथ में तोड़वा देंगे। एलिमनी है आपके ऊपर, लिटिगेशंस हैं, कोर्ट केसेस हैं, आपके छुपे हुए शत्रु हैं, शत्रु पक्ष बहुत हावी है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये केतु यहाँ पे कैंची का काम करके उन चीज़ों को, उन रिश्तों को, उन लोगों को आपकी लाइफ में से परमानेंट, याद रखिएगा, परमानेंटली जाएंगे, जुड़ाव नहीं है। केतु का काटा, ठीक है, पानी नहीं मांगता दोबारा से, वो चीज़ें हरी नहीं होती। जिस चीज़ को केतु काट देते हैं वो चीज़ लाइफ में से खत्म होती हैं। यहाँ पे केतु जो है आपके कर्म भाव को भी देखते हैं, और यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, और राहु 10 में दुनिया बस में, ये एक डिक्टम है कि जिसका राहु 10 में है दुनिया उसके बस में है। और ऊपर से केतु मकर नक्षत्र में भी क्या कह रहे हैं कि धूर्त से धूर्त इंसान को भी डोमिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पे काम, करियर, कारोबार, जहाँ पे आपके साथ में पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा हाई लेवल की, जिसको बोलते हैं पॉलिटिक्स हो रही है, बॉस जो है हाई लेवल पर राहु की तरह से काम कर रहा है, आपको जीने नहीं दे रहा है, और आपका मन है कि जॉब छोड़ दें, जॉब पे ना जाएं बिल्कुल भी, और आप बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं वहाँ पे ना आपका एक नया ही रुबाब, नया ही रुतबा बनेगा। हो सकता है इस टाइम पे प्रमोशन मिले, हो सकता है आपका यहाँ पे 100%, क्योंकि ये आपका ना हाउस है, ये आपकी जगह है, ये आपका प्लेस है, ये आपकी पोजीशन है। केतु का मतलब यहाँ से काटना, तो जिस प्लेस पे आप हैं, जिस पोजीशन पे आप हैं, तो वहाँ से काट देना, ऊपर बढ़ाना। विदेश में भी जा सकते हैं, हो सकता है किसी MNC में काम करें, हो सकता है आपको लाइफ में इस टाइम पे दूसरी जॉब मिले अगर जॉब छूटी हुई है, हो सकता है आप अपना ही काम शुरू करें इस टाइम पे, लेकिन साइड हसल, मैं बोलूँगी जॉब छोड़ के अपना काम शुरू नहीं करना है, साइड में हसल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जो केतु है नवी दृष्टि से आपके विदेश के भाव को भी देख रहे हैं, तो विदेश में काम करना, विदेश से जुड़ के काम करना, फॉरेन लैंड में प्रॉपर्टी परचेज करना, या वहाँ अपना घर बनाना, अगर वहीं रहते हैं वहाँ रहने का ही प्लान है, बाहर जाना, वीज़ा ग्रांट होना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, फॉरेन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ से भी पैसा आ सकता है। प्रॉपर्टी के काम से पैसा, इनहेरिटेंस के काम, इनहेरिटेंस से पैसा, और ये जितने भी कारक तत्व हैं इस हाउस के, वो जो मैंने गिनवाए थे सारे के सारे, वहाँ से पैसा आ सकता है, और अचानक से धन लाभ के मतलब चांसेस बनेंगे यहाँ पे। सो गाइज, यहाँ पे टोरस आपको तो मैंने बहुत बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, थ्रू टैरो, थ्रू ट्रांजिट, और बीच बीच में आपको रेमेडीज़ भी दी हैं। और केतु के उपाय हमेशा ही देवगुरु बृहस्पति से किए जाते हैं। तो केतु अगर परेशान कर रहा है आपको, तो आप सोना पहनिए, ठीक है, गोल्ड पहनिए, ठीक है, गोल्ड आपको पहनना पड़ेगा। और साथ साथ में सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है देवगुरु बृहस्पति की अनुकंपा बढ़ाने के लिए, ये भी आप पहन सकते हैं अगर परेशान हैं तो। और केतु के लिए सबसे अच्छा और आसान उपाय है ये माँ दुर्गा के निमित्त ब्रेसलेट होता है, 9 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि केतु के लिए भगवान गणेश और माँ दुर्गा की ही स्तुति की जाती है। आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं,
और यहाँ पे ये नौमुखी रुद्राक्ष भी आप लोग पहन सकते हैं। जिनके बिहाफ पे देख रहे हैं उनको भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर ये वीडियो से आपको कोई भी टेक अवे रहा है, आपको चीज़ें समझ में आई है, मैं अच्छे से आपको समझा पाई हूँ, क्योंकि चीज़ का समझ आना भी बहुत ज़रूरी है उसमें से बाहर निकलने के लिए। तो ये केतु तो एक तरह से ब्लेसिंग ही है, ठीक है, लेकिन आपको ब्लेसिंग जैसा लगेगा नहीं, आपको कर्ज के जैसा लगेगा। कुछ बेकार की चीज़ें हैं, काट छांट के जाएगा ही जाएगा, ठीक है। चीज़ें उतनी बेरहमी के साथ ना काट छांट हो उनकी, तो उसके लिए बीच बीच में आपको रेमेडीज़ भी बताई हैं। अगर आपको सारा कुछ अच्छा लगा है, टेक अवे कोई है आपका, मोटिवेटेड फील किया है, इस तरह की चीज़ें आप भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, इस तरह का आउटकम चाहते हैं, तो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को दूसरों लोगों को तब भी शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं कहाँ कहाँ आपने कनेक्ट किया, किस किस चीज़ के साथ रिलेट किया। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी करें। रही बात रुद्राक्ष, क्रिस्टल, ब्रेसलेट या फिर मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए या उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो एक नंबर ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, उस नंबर को सेव करिए। सेव करके उस नंबर पे हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप आप भेजेंगे, कॉल मत कीजिएगा, तो व्हाट्सएप सपोर्ट ही अवेलेबल है, तो वहाँ से टीम आगे आपको गाइड करेगी। सो गाइज, बहुत बहुत ध्यान रखिए, थोड़ा सा टफ पीरियड है, थोड़ा सा लंबा पीरियड भी है, तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।